हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे मैकेनिक्स के 4th यूनिट का टॉपिक 4 वेक्टर। देखिए, जो ऑर्डिनरी वेक्टर अलजेब्रा की स्टडी है उसको हम 4 डायमेंशंस में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारे पास 4 डायमेंशनल वेक्टर आते हैं। तो ये जो 4 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं इन्हें हम 4 वेक्टर्स या फिर वर्ल्ड वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो एक हमारे पास ना जैसे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, तो हमारे पास एक होता है मिन्कोव्स बस्की 4 डायमेंशनल स्पेस होता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि 4 डायमेंशनल स्पेस के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड पॉइंट हम बात कर रहे हैं ना कि वर्ल्ड वेक्टर्स हैं, तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम क्या ज्यूम करते हैं, एक तो एक्स है, एक वाई जेड। देखो 3 डायमेंशन का आपको पता है एक्स वाई जेड लेते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट। जब 4 डायमेंशन आ जाते हैं ना तो एक्स वाई जेड के अलावा जो 4th पोजीशन वेक्टर है उसे आई सी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई सी टी, ये आई नहीं, एक्चुअली ऑयटा को लिखा गया। ऑयटा आप मैथ्स में पढ़ते हो, वही है ये। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट जो मान लेते हैं एस है, तो रिजल्टेंट को लिखने का मेथड होता है सभी इंडिविजुअल वेक्टर्स के स्क्वायर को ऐड कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आई सी टी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा फिर एस स्क्वायर के, बिकॉज एस इनका रिजल्टेंट है। ठीक है, और ये क्वांटिटी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होती है। अब हम अगर x को x1 पुट कर देते हैं, y को y1, z को z1, ये x को हमने x1 पुट किया, y को मान लेते हैं x2, z को x3, और ICT है ना 4th कोऑर्डिनेट, इसे x4 से अगर दिखाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, इन सभी के स्क्वायर को ऐड करके एस स्क्वायर के इक्वल की x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर, क्योंकि रिजल्टेंट है एस इनका। तो ये ऐसा वेक्टर जिसके x1, x2, x3, x4 कंपोनेंट्स हो, इसे हम कहते हैं 4 रेडियस वेक्टर। तो अब लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे इनमें। उनमें हम जो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे उनमें हम पुट कर देंगे x की जगह x1, y की जगह x2, z की जगह x3, ICT की जगह x4। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा हमारे पास, t जो यूज़ होता है ना लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन में, उसकी वैल्यू ये 4th कोऑर्डिनेट से फाइंड करते हैं, t आएगा x4 बाय IC। अब x1 डैश देखिए, हमें पता है लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग x डैश होता है x माइनस बी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो x1 डैश क्या हो जाएगा, x1 माइनस v इंटू टी होना चाहिए, t की वैल्यू 4th कोऑर्डिनेट से आ जाएगी x4 बाई IC, वो पुट कर दी, नीचे LCTs। ठीक, अब ऑयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इस वाली टर्म को, ऊपर वाली जो माइनस के साथ है। ऑयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऑयटा स्क्वायर होता है -1, नीचे ऑयटा स्क्वायर बनेगा, वो माइनस होगा और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, ऑयटा v x4 बाई सी, बाकी टर्म एज इट इज। तो सिमिलरली x2 डैश जो है ना, x2 डैश, उसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 डैश x3 डैश ये सेम ही रहते हैं, x के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि x2 डैश जो है वो x1 के इक्वल होगा, x3 डैश x1 के, तो x1 क्या है, x है। अब देखिए, अगर हम स्पेस चेंज कर दें, जैसे ये तो x1 डैश है, इसको हमने x1 x4 के टर्म में निकाल रखा है। अगर x4 डैश निकालना हो, x4 डैश निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम, x4 डैश देखिए क्या होगा, अगर हम इसी को IC से डिवाइड कर दें, इसी को IC से डिवाइड कर दें ऑयटा सी से, तो इधर भी ऑयटा सी आ जाएगा, इसमें ऑयटा सी आएगा, ऑयटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, वो नीचे सी स्क्वायर बचेगा, तो ये x1 डैश बाई IC की वैल्यू बनेगी। सिमिलरली अगर x1 डैश की जगह x4 डैश चाहिए ना हमें, तो इसी इक्वेशन में बेटा x1 की जगह x4 को रिप्लेस कर दो, x4 की जगह x1 कर दो, और फिर क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। हमें पता है अगर स्पेस चेंज करते हैं तो साइन चेंज होती है ऊपर वाले टर्म में, तो फिर प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, x1 डैश की जगह x4 डैश, x1 की जगह x4, x4 की जगह x1। मीन्स करना क्या है, जब x1 को रिप्लेस करेंगे ना x4 से, मतलब हमें वो स्पेस चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इस वे से हम कोऑर्डिनेट्स को, जो सेट ऑफ इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स। ये रहा हमारे पास 4 रेडियस वेक्टर से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि 4 वेक्टर को कैसे हम डिफाइन करें, कि एक्चुअली 4 वेक्टर जो है एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है वेक्टर का, जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं।
और जिनको हम सेम वे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि हम और कंपोनेंट्स को करते हैं। ठीक है, नाउ इज द पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास, मतलब मासलेस पार्टिकल। ऐसा पार्टिकल जिसका वो रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो है। मासलेस पार्टिकल मतलब जिसका रेस्ट मास ज़ीरो हो, उसे मासलेस पार्टिकल बोलते हैं। उसके लिए हम फाइंड करके देखते हैं कुछ रिजल्ट्स। देखिए, जो लाइट है वो फोटॉन्स की बनती है, ये हमें पता है। जो फोटॉन्स है दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मासलेस पार्टिकल। फोटॉन्स का रेस्ट मास हमेशा ज़ीरो होता है। तो हमें पता है कि जो ई है, ये हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, इस पूरे का अंडर रूट। अब देखिए, जो मासलेस पार्टिकल है उनका रेस्ट मास ज़ीरो है, तो एम नॉट को ज़ीरो पुट कर दो, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से सी ये स्क्वायर कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू पी सी आ जाएगा। और पी हमें पता है एम वी होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो पी इज इक्वल टू एम वी है, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्र होता है। यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी E बाई सी स्क्र, M की जगह E बाई सी स्क्र पुट कर दिया, तो P इज इक्वल टू ई वी बाई सी स्क्र आ गया। E की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, पी सी होती है, वो पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास P से P कैंसिल करके V इज इक्वल टू सी आ गया। इससे पता चलता है कि वो पार्टिकल जिनका रेस्ट मास ज़ीरो होता है वो हमेशा लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। तो जो फोटॉन्स हैं, इसीलिए हम कहते हैं लाइट फोटॉन्स की बनती है, क्योंकि वो जो है मासलेस पार्टिकल है और उनकी स्पीड लाइट की स्पीड की इक्वल होती है, तो लाइट बनती है एक्चुअली इसलिए फोटॉन से। ठीक है, तो अब हम एक और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे हमने जब वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, मतलब कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था ना, उसमें हमने यू एक्स डैश को फाइंड किया था, यू एक्स माइनस वी अपॉन वन माइनस यू एक्स इंटू वी बाई सी स्क्वायर, ये रिजल्ट आया था। वहाँ पे यू वाई डैश और यू जेड डैश को फाइंड नहीं किया था, तो वो यू वाई डैश और यू जेड डैश कैसे निकालें वो देखते हैं। यू वाई डैश होगा डी वाई डैश बाई डी टी डैश, एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी पार्टिकल की। अब डी वाई डैश तो डी वाई के इक्वल ही है, क्योंकि जो एस डैश फ्रेम था वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, तो इट मीन्स उधर तो फिर कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं था ना वाई और जेड में, तो डी वाई डैश की जगह तो सीधा डी वाई लिख सकते हैं। अब डी टी डैश हमें नहीं पता, तो टी डैश से टी टी डैश फाइंड करेंगे। टी डैश होता है टी माइनस एक्स वी बाई सी स्के अपॉन स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वी स्के बाई सी स्के। हमें चाहिए डी टी डैश, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी, और यहाँ पे v और c, ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि फ्रेम कांस्टेंट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v और c कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा ओनली x का, dx, और बाकी टर्म एज इट इज़। तो डी टी डैश फाइंड किया। अब जो यू वाई डैश है वो है डी वाई डैश बाई डी टी डैश, तो डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। इसको ऊपर नीचे डी टी से डिवाइड कर दो, सारी टर्म को, ऊपर वाली को भी डी टी से डिवाइड किया, नीचे भी दोनों टर्म्स को डी टी से डिवाइड किया, तो यहाँ डी टी बाई डी टी नीचे तो वन बन गया, डी एक्स बाई डी टी बन गया। डी एक्स बाई डी टी होता है यू एक्स, एस फ्रेम में वेलोसिटी, और डी वाई बाई डी टी है, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आएगा, तो यू वाई आ गया। इस वजह से यू वाई डैश हमने फाइंड किया। सिमिलरली जो यू जेड डैश है वो भी सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा कि यू वाई की जगह यू जेड आ जाएगा यू जेड डैश में, बाकी टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो तो तीनों में सेम रहना है, यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश, तीनों में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सिर्फ न्यूमिनेटर में डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्रेम का मोशन हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा ये एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसमें तो ऊपर आ रहा है यू एक्स माइनस वी, इनमें वेलोसिटी का कंपोनेंट जो ऊपर आ रहा है वो यू वाई इंटू साथ में स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर हमें फ्रेम को चेंज करना हो, जैसे यू जेड डैश है, अब हम ये तो एस डैश फ्रेम का कंपोनेंट है, अगर एस फ्रेम के कंपोनेंट को फाइंड करना होता तो यू जेड को हम रिप्लेस कर देंगे यू जेड डैश से, यू जेड डैश की जगह आ जाएगा यू जेड, तो यहाँ पे यू जेड बन जाएगा, यहाँ यू जेड डैश हो जाएगा, और नीचे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, और यू एक्स की जगह फिर एस डैश फ्रेम वाला कंपोनेंट आएगा यू एक्स डैश।
थैंक यू।